पकड़ निज मूल को ठहरो, गहोद्र तापना स्वच्छक, भला संतोष से बढ़कर हमारा कौन है रक्षक। भला संतोष से बढ़कर हमारा कौन है रक्षक। भला संतोष से बढ़कर हमारा कौन है रक्षक। एक बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई में बताया है, बिन संतोष ने काम न साई, काम अक्षत सुख सपने नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता है, और जब तक हमारा चित्त कामनाओं में उलझा हुआ है तब तक कभी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। हम खाट पर सोए सोए सपने देख रहे हैं, जाने क्या क्या नहीं जग रहे हैं, पर तो सपने देख रहे हैं। बड़ी है चाह जग सुख की, तो मिथ्या यतन मृग जल से। बताते हैं जेठ मासी में जब मृग प्यास होते है तो बाद धूल की तरंगें दिखते हैं पानी जैसी, और जब उनमें जाकर के मुंह देता है तो पानी तो मिलता नहीं है, धूल मुंह में भर जाती है, तो उसकी प्यास नहीं बुझती है। हमारी भी प्यास नहीं बुझती है। 70 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, नशा करते करते, भोग भोगते भोगते, कमाते कमाते, खर्च करते करते, और पूरा जीवन बीत गया, लेकिन प्यास नहीं बुझी। इसलिए बड़ी है चाह जग सुख की, तो मिथ्या यतन मृग जल से। मिलायन मिल सदृश सबही, मिलायन मिल सदृश सबही, जो दुर्गुण बढ़ रहा बचक। मिलायन मिल सदृश सबही, जो दुर्गुण बढ़ रहा बचक। भला संतोष से बढ़कर हमारा कौन है रक्षक। भला संतोष से बढ़कर हमारा। वर्तमान में हमको बहुत मिला है, लेकिन बाको आनंद नहीं ले पाते हम। हमारा मन हमारी इच्छा और पीछे को फेंक देती है। लेकिन आज से 20-25 साल पहले हम क्या थे, सभी भाई बहन अपने भीतर में खोज करके देख, और आज क्या है। आज से 40 वर्ष, 45 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले सबके कच्चे मकान थे, बारिश बहुत होती थी, और धाए धू मकान करते रहते थे, रात भर जगते बीत जाती थी। लेकिन आज कम से कम पे कवरने में तो बैठे हैं। आज कम से कम तब तो दियो जला रहे हैं बहु बुझे को, आज कम से कम लाइट तो जल रही है घर में, झांक चल रही है, मच्छर लगे रहे रात को, धुआं कर लेते और उड़ावत रहते फिर। आज कैसी मच्छरदानी लगाए गए, और मच्छरदानी नहीं है तो अपने पंखा तो धर ही लाए हैं, और ओढ़ का छक्का नींद आते। आज हर विषय की हम तुलना करें तो आज हम 50 वर्ष से आज हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए व्यक्ति से तो वो पहले ज्यादा सुखी लगता था और वो आज ज्यादा दुखी। आज क्यों दुखी है कि उसकी इच्छा और ज्यादा प्रबल हो गई है। वो देखता है एक भैया की गजा की 7 मंजिल की कोठी बनी है,
और मेरी तो रहेगी 5 ही की। तो जब 5 की रहेगी तो इसलिए उसको दुख है कि भाई जागी 7 की बनी है तो मेरी 9 की बननी चाहिए, जाने 4 प्लॉट ले तो मेरे 6 प्लॉट होने चाहिए। इसलिए 4 तो ले ले, लेकिन वो 4 को आनंद ही नहीं ले पाए, अब वो और प्लॉट पे और बढ़ गई बात है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों कितना बढ़िया कहा है, मिलायन मिल सदृश सबही, जो दुर्गुण बड़े रहा बचक, भला संतोष से बढ़कर हमारा कौन है रक्षक, भला संतोष से बढ़कर हमारा कौन है रक्षक, भला संतोष से। प्लॉट लेना बुरी बात नहीं है, मकान बनवाना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की ओढ़ करके नहीं, ईर्षा बस नहीं कि तैने ये काम किया है तो अब मैं ये करूंगा। जेते पैर पसारिए जितनी लंबी सौर, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। देखिए और कितना बढ़िया कहा है, लौट कर देख ले प्यारे, लौट कर देख ले प्यारे, सकल चाहों को तू करता। लौट कर पूछो अपने आप से, जो जितनी मांग है वो तेरी है, जितने देवी देवता बनाए वो तैने बनाए, मंदिर और मस्जिद बनाए वो तैने बनाए। वो बता सकते हो कि ये मंदिर भगवान ने बनाए हो, ये मंदिर भगवान के हाथों का बना हुआ है। कोई बता सकता है कि ये मंदिर फलानी देवी ने बनाए हो, कोई बता सकता है कि ये मस्जिद किसी खुदा ने बनाई। सदगुरु बताते हैं जो मंदिर बनवाए वो तुमने बनवाए, मस्जिद बनवाई वो तुमने बनवाई, जितने देवी देवता बनाए वो तुमने बनाए, वे नाम रखे तो तुमने रखे, और जितनी खोज कर रहे हो वो तुम कर रहे हो। इसलिए लौट करके देखो अपने आप में, लौट कर देख ले प्यारे, सकल चाहों को तू करता। पकड़ निज मूल को ठहरो। मूल क्या है? हमारी अंदर हमारी आत्मा, हमारे भीतर हमारी चेतना, ये हमारा मूल है। जब आदमी मर जाता है तब कहते हैं हंस निकल गया, राम निकल गया। पकड़ निज मूल को ठहरो, गहोत्र तापना स्वच्छक। पकड़ निज मूल को ठहरो, गहोत्र तापना स्वच्छक। भला संतोष से बढ़कर हमारा कौन है रक्षक। भला संतोष से बढ़कर हमारा कौन है रक्षक। भला संतोष से बढ़कर हमारा, भला संतोष से बढ़कर हमारा। सबसे बड़ा अगर तुम्हारा मित्र है तो तुम्हारा संतोष है तुम्हारे भीतर, और सबसे ज्यादा तुम्हारा दुश्मन है तो तुम्हारा अहंकार है तुम्हारे भीतर का। अगर आपने अपने अहंकार को पराजित नहीं किया तो चाहे तुम दुनिया के सम्राट बन जाइए, लेकिन तुमको सुख मिलने वाला नहीं है। अगर आपने संतोष धन को अपना लिया तो आपसे फिर दुनिया में कोई धन ही नहीं है। जितना जो मिला है हमें हमारी मेहनत के अनुकूल, जितना हमने किया है उतना मिला है,
और आप धन्यवाद दो कि मेरे मालिक मेरे को बहुत दिया है, अब बहुत है मेरे लिए। और जब तुम धन्यवाद दोगे तो आपको बड़ी शांति मिलेगी और तुम कोसोगे कि हे भगवान तू कैसा है। ये तमाम लोग बेईमान और झूठा हैं, ये बहुत पैसा कमाते हैं और मैंने बड़ी ईमानदारी से कमाया लेकिन मेरे को इतना ही मिला, तो समझ लो आप दुखी हो गए। आपको दुखी किसी ने नहीं किया, आपकी जो तृष्णा थी वो आपको दुख दे रही थी। इसलिए वो तृष्णा में ही तो अशोक ने कलंक का नाश किया था, लेकिन जब वो बोध हो गया तो फिर उसको पछताना पड़ा। ये तृष्णा नहीं तो महाभारत का युद्ध करवाया, लेकिन जब बोध हुआ तो महाराज युधिष्ठिर स्वयं रोते हैं, अर्जुन स्वयं रोते हैं, भीमसेन स्वयं रोते हैं, द्रौपदी स्वयं रोती है और एक पर एक आरोप लगाता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, लौट कर देख ले प्यारे, सकल चाहों को तू करता, पकड़ निज मूल को ठहरो, गहोद्र अपना स्वच्छक, पकड़ निज मूल को ठहरो, गहोद्र अपना स्वच्छक, भला संतोष से बढ़कर हमारा कौन है रक्षक, भला संतोष से बढ़कर हमारा कौन है रक्षक, भला संतोष से। दृष्टा का मतलब होता है देखना, ये थोड़ी गहरी बात है। अपने पास सुख आया है तो उसको देखो भीतर में जा करके कि सुख कैसे मिला, और अगर दुख आया है तो उसको भी देखो गहराई से, तो दुख का भी तुमको पता लग जाएगा। और कितना बढ़िया कहा है, एक दिन मारना सबको, एक दिन मारना सबको, एक दिन मारना सबको, पड़े मन दिल विचारो तुम। कभी कभी हमको मन को मारना पड़ता है कि नहीं? और जिस समय आपने अपने मन को समेट लिया उसी समय आपको सुख की अनुभूति होने लगेगी, और जिस समय आपका मन फैल गया आपकी तृष्णा बढ़ जाएगी। और मन तो मारना पड़ता है। यहां तो बता रहे हैं कि एक दिन मारना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा दिन कोई नहीं है कि वो दिन नहीं मारना पड़े। कभी कभी तो मारना ही पड़ता है। कोई अच्छा रूप हमारे सामने आया और मन हमारा बिगड़ रहा है, लेकिन फिर भीतर से पता लगता है कि अभी जूते पड़ेंगे, तो मन को मारना पड़ा। अच्छा भोजन सामने आता है और जब पेट भर जाता है तो फिर मन को मरना पड़ता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं अगर ज्ञान से पहले ही समझ लिया जाए तो एक दिन मारना सबको, पड़े मन दिल विचारो तुम, तो प्रथम ही क्यों न त्यागो तुम, तो प्रथम ही क्यों न त्यागो तुम, ये इच्छा चूवड़ी लचक, तो प्रथम ही, तो प्रथम ही, तो प्रथम ही क्यों न त्यागो तुम, ये इच्छा चूवड़ी लचक, भला संतोष से बढ़कर हमारा,
ये माया है चूड़ी। यहाँ कबीर कहते हैं माया को चूड़ी। और चूड़ी कौन है? ये हमारे मन की इच्छा। ये माया है चूड़ी और चूड़ों की जोय। जोय का मतलब जन्म देने वाली। और बाप पूत और रजाए के संग ने काऊ के होए। ये सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है। ये इच्छा चूड़ी और जाने हमको कहां कहां घुमाती है। ये दिन में तो दिन में और रात में सुपन में खाट में भी नहीं हमको सोने देती है। इसलिए अपनी इच्छा को समझो। बढ़िया संत सदगुरुओं की वाणियों का चिंतन करो। बढ़िया मेहनत करो। बढ़िया प्रेम का अपना जीवन बनाओ। जहां ईर्षा और द्वंद्व और द्वेष होते हैं वहां कलेश होता है। ये इच्छा ही तो माया है और इच्छा का फैला वही ये संसार है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है इच्छा रूपी नार अवतरी तास नाम गायत्री धरी। गायत्री का मतलब होता है 3 प्रकार की गाई हुई वाणी। ब्रह्म मुख, माया मुख और जीव मुख। इसको कहा है गाय धन त्री। ये 3 प्रकार की वाणी, रोचक, भयानक और यथार्थ। ये 3 प्रकार की वाणी और ये जीव को उलझा देती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, 23 नारी के पुत्र 3 भयु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नायु। ये 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल्पनिक हैं। ये ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि ये कभी भय ही भय और भय होंगे तो फिर हम तुम जैसे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि लोग आज पूजा करते हैं। ये अतिशयोक्ति और अलंकार होते हैं। जैसे विष्णु जी को बताया कि वे शेषनाग पर सो रहे हैं श्यांप पे, तो ये काल्पनिक बात है। श्यांप का ये अलंकार अर्थ हो सकते हैं। वक्त आएगा तो फिर बताएंगे कभी। ब्रह्मा जी के 4 मुंह, महादेव जी नांदिया पे बैठते, पार्वती साथ में रहती। तो अगर ये हुए होंगे तो फिर हम और आप जैसे ही रहे होंगे कभी समय पर। और जिस तरीका से बताते हैं कि वो भय हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये वाणी कलप कलप करके और गाएं हमने और तुमने। इसलिए इन वाणियों में नहीं हमको उलझना चाहिए। और ब्रह्मा विष्णु और महादेव की पूजा करने से किसी का उद्धार भी नहीं होता है। अरे भैया, बिन्नऊ तो पूजा करी, बिन्नऊ तो भजन करो। महादेव ने भजन करो, ब्रह्मा ने भजन करो, विष्णु जी ने भजन करो, तब इन्हें कौन को भजन करो, ये विचार करना। इसलिए जब उन्होंने भजन किया था तब उनको सुख और शांति मिली होगी शायद। तो हमको भी ये ध्यान और भजन करना चाहिए ऐसा। इसलिए ये हमारी इच्छा, जब हम अपनी इच्छा को समेट लेंगे तो वो हमको हमारे परमात्मा तक पहुंचा देगी। और इच्छा को अगर फैला दिया तो फिर बाहर बहुत बड़ा संसार बना करके तैयार करती है। इच्छा से ही हमारी शादी भई, इच्छा से ही फिर बच्ची बच्चा पैदा भई, इच्छा से ही फिर नाते रिश्तेदार बने, इच्छा से ही ये सारा का सारा विस्तार बन करके और तैयार हो गया। वो इच्छा समेट लो अपने भीतर में तो मारना तो पड़ेगा। तो कितना का है? तो प्रथम ही क्यों न त्यागो तुम, तो प्रथम ही क्यों न त्यागो तुम, ये इच्छा चूड़ी लचक भला संतोष से बढ़कर हमारा कौन है रचक, भला संतोष से बढ़कर हमारा, भला संतोष से बढ़कर। लो छूटी बाज आजादी, लो छूटी बाज आजादी, स्वस निज चिंतता भागे। स्वस
जब तुम स्ववश होंगे तो किसी के गुलाम नहीं होंगे, और परवश होंगे तो फिर गुलाम होंगे, चाहे अपने मन और इंद्रियों के ही सही। कितना बढ़िया कहा है, पराधीन सपने सुख नाही। एक व्यक्ति इतना पराधीन हो जाता है कि एक स्त्री के वियोग में अपने प्राणों को त्याग देता है। एक स्त्री इतनी पराधीन हो जाती है कि वो किसी पुरुष के पीछे अपने प्राणों की बाजी लगा देती है, सारी मेहर मर्यादा का त्याग करके, और समाज से बाहर हो जाती है। इसलिए मेरे बहन भाई, उस पराधीनता में कभी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। महाराज आयाति का एक सूत्र है, भोगान भोक्ता वो मैं वो भोगता हूं। मैं तो जान रहा था कि मैं भोगों को भोग रहा हूं, लेकिन आज पता लगा है कि मेरे को तो भोगों ने ही भोग लिया। मेरी आंख खत्म हो गई रूप देखते देखते, मेरे कान सुन्न पड़ गए शब्द सुनते सुनते, मेरे दांत उखड़ गए रस लेते लेते, लेकिन जिह्वा प्यासी रही रसों की। और ध्यान रखो, शरीर बुढ़ा होता है, वासना बूढ़ी नहीं होती। मैलाए तो जरी रे मुड़ेल नहीं अजब बनी। एक भजन में गाते हैं, पुराना भजन है, कोई कभी ध्यान में आएगा तो बताएंगे। मैलाए ते उजड़ी रे, मैलाए थे, मैलाए थे को मतलब महल, कोठी बंगला उजड़ गए, और मुड़ेल नहीं अजब बनी। बड़ी आश्चर्य की बात है कि महल तो फूट गया, बाकी मुड़गा ही साजी की साजी बनी रही। ये महलात क्या है? हमारा शरीर। और मुड़ेलन क्या है? ये वासना हमारे भीतर की। शरीर तो मर गया हजारों बार, लेकिन ये वासना नहीं मरी। कहते हैं माया मरी ने मन मर्यो, मर मर जात शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए संत कबीर। पर नहीं मरती हैं। पर मरती किन की हैं? जो वास्तव में ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनकी मरती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मरे। अगर आशा तृष्णा नहीं भरे तब तो फिर ये सब कथा ही बेकार है। लो छूटी वाया जाती, सोबस निज चिंतता भागे। बताते हैं सदगुरु कबीर बैठे थे रास्ता के किनारे, अपने ध्यान में, अपनी साधना में, और सिकंदर लोदी की फौज आ रही, और एक सिपाही आया और उसने कहा, ए महात्मा खड़ा हो, हमारे सिकंदर महाराज आ रहे हैं। कबीर जी ने कही, भैया सिकंदर वायरस हो तो चलो जाओ, फिर हम पे दिखा लेगा सिकंदर। अरे का वो बहुत बड़े महाराज हैं। अरे तो का बड़ो होगो तो बड़ो होगो, पर हम ते बड़ो थोड़ा ही होगो। बात चपरासी ने, सिपाही ने कही, ये देखो महात्मा, इसके शरीर पर कपड़ा नहीं हो, फिर कहता है कि सिकंदर हमसे बड़ा होगा। और जाकर के उसने अपने राजा से कहा, और जब सिकंदर आए तो सिकंदर ने कहा, क्यों फकीर, तेरे पास क्या है? तू कैसे हमसे बड़ा है? बोले, हाँ राजन, मैं तुमसे बड़ा हूं। कैसे बड़ा है? मेरे पास कितनी फौज हैं, कितने हथियार हैं? कबीर जी ने कहा, तो आप भयभीत हो, और आप डकैत हो, आप लुटेरा हो। आप लुटेरा हो और भयभीत हो, आप दूसरों की लूट करते फिरते हो, और आपके अंदर भय भी है, इसलिए तुम्हारी सेना तुम्हारे साथ में और तुम्हारे हथियार साथ में। लेकिन ध्यान रखना, जब काल का छांटा पड़ेगा तो न ये सेना काम में आएगी और न ये हथियार काम में आएंगे। और मैंने काल को जीत लिया है, मुझको कोई जरूरत नहीं है इन हथियारों की और इस सेना की, क्योंकि ये रक्षा नहीं करेंगे।
ये तो खुद ही खाने वाले हैं, इसलिए तू भयभीत है और मैं निर्भय हूं। तो बता तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? सिकंदर ने कहा मेरे पास बहुत बड़े महल तिवारे हैं और बहुत रानी है मेरे पास में। कबीर जी ने कहा कि नहीं, तू भोगी है और मैं योगी हूं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। और जो भोगी होते हैं वो सदैव रोगी रहते हैं, और जो योगी होते हैं वो हमेशा सुख और शांति में अपना जीवन जीते हैं। तो मैं योगी हूं, तू भोगी है। मेरे पास दास दासी बहुत हैं, सिकंदर ने कहा। कबीर ने कहा दास और दासियों की और सेवकों की मरीजों को जरूरत होती है, मैं कोई मरीज थोड़ा ही हूं, मैं तो स्वस्थ हूं। आप पढ़े तो मैं तो सेवा कर देता हूं दूसरे लोगों की, मुझको कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी सेवक की, क्योंकि जो बीमार होते हैं उनको सेवा की जरूरत होती है। तो तू बीमार है और मैं बीमार नहीं। सिकंदर ने हाथ जोड़े कबीर के और पैर छुए और उनको गुरु माना। इसको हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे दामा खेड़ा वाले के कबीर को सिकंदर ने 32 प्रकार की कसनियों में कसा था, और ये कसनी है जीवन की। लेकिन कबीर जी एक भी फंदा में नहीं आए। सिकंदर जाल फेंकता गया और कबीर काटते गए। कबीर ने कहा चा गई चिंता मिटी। ये बहुत उच्च कोटि की बात है। चा गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, तिनको कछु न चाहिए, सो साहन पतसार। जिनको कछु न चाहिए। आप सोच रहे होंगे महाराज जी तो आप संतन की और फकीर की बात कह रहे हैं, पर हमारे अंदर में तो हमें तो बहुत कछु चाहिए अभी। लेकिन नहीं, आपके अंदर में भी ये अगर ज्ञान आ जाए तो आपको भी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और गुजर में घाटा आपकी में भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये पशु और पक्षी हैं वो हमसे कितने बढ़िया हैं, उनकी कोई खेती नहीं हो रही है। आपने बंदरों के स्कूल हॉस्पिटल नहीं देखे होंगे और स्कूल भी नहीं है, लेकिन वो कितने बढ़िया है। सुनो है तुमने कहा बंदर है कैंसर रह गई, या कऊ बंदर है शुगर बन गई है। आपने सुना है कि कऊ नील गाय है शुगर बन गई है। आपने सुना है कि कऊ गौदुआ है शुगर बन गई है। आपने सुना है कि कऊ कबूतर है टीबी बन गई है। आपने सुना है कि कऊ सुआ बाबर होएगो है। इसलिए सारे हॉस्पिटल हैं वो मनुष्यों के लिए हैं, सारे मंदिर और मस्जिदें वो मनुष्यों के लिए हैं। और जब तुम भी ऐसा विचार कर लेंगे तो फिर तुम भी अपना आनंद का जीवन जियोगे। लो छूटी बया जादी, सुबस निज चिंतता भागे, रहोगे चैन चैनों में, रहोगे चैन चैनों में, सबूरी शांति के पक्षक, रहोगे चैन चैनों में, सबूरी शांति के पक्षक, भला संतोष से बढ़कर हमारा कौन है रक्षक, भला संतोष से बढ़कर हमारा, भला संतोष से बढ़कर हमारा, भला संतोष से बढ़कर हमारा। रहोगे चैन चैनों में, आप दूसरों को सुख बांटोगे तो आपको सुख मिलेगा। अरे पैसा से नहीं, भोजन से नहीं, तो मन से ही बांटो। मन से ये सोचो कि मेरे गुरु महाराज सब सुखी रहे, सब शांति से रहे। देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। रहो प्रिय प्रेम से रहनी, गरीबी
शुद्ध सब सद्गुण। गरीबी शब्द बुरा नहीं है। गरीबी का मतलब होता है गर्व से रहित, अहंकार से रहित। और चाहे बाके घर भर रहो दुनिया भर को, लेकिन हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है तो समझ लो गरीब है ना, गरीब हाथ जोड़ रहे हो। और बाके पास में कछु ना ने और तब ने कसे निकले पर हाल ही में आने में तलवार सो, तो वो गरीब ना ने, वो दरिद्री हो सकता है, कंगला हो सकता है, लड़ाकू हो सकता है। इसलिए हम अपने भीतर की सद्गुणों को जागृत करें और देखिए जीवन की कला। रहो प्रिय प्रेम से रहनी, गरीबी शुद्ध सब सद्गुण। करो प्रारब्ध को पूरा, करो प्रारब्ध को पूरा। गुरु पद श्रेष्ठ दुख ध्वंसक, करो प्रारब्ध को पूरा, करो प्रारब्ध को पूरा। गुरु पद श्रेष्ठ दुख ध्वंसक, भला संतोष से बढ़कर हमारा कौन है रक्षक। भला संतोष से बढ़कर। कितना बढ़िया कहा है, करो प्रारब्ध को पूरा। प्रारब्ध को ऐसे जानो जैसे गैस में मेंटल होता है ना, और वो मेंटेन जल जाता है, लेकिन वह 50 बार जलाओ तो 50 बार प्रकाश देगा वो। और अगर टूट गो तो फिर वहां में बंधने का कोई साधन नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, बस प्रारब्ध के आधार से उनका जीवन होता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, करो प्रारब्ध को पूरा। गुरु पद श्रेष्ठ दुख ध्वंसक, करो प्रारब्ध को पूरा। करो प्रारब्ध को पूरा। गुरु पद श्रेष्ठ दुख ध्वंसक, करो प्रारब्ध को पूरा। गुरु पद, करो प्रारब्ध को पूरा। गुरु पद श्रेष्ठ, गुरु पद तुम्हारे अंदर में भी है। गुरु पद जो आज वास्तव में गुरु हमको ज्ञान दे रहे हैं और वो अपने पद पर विराजमान है, पर वो तुमको तुम्हारा ही ज्ञान दे रहे हैं। तुम्हारे अंदर में भी वो परमात्मा है। तुम भी उस चीज को समझ लो, और उस चीज को समझ लोगे तो जो गुरु में था वो तुम्हारे अंदर में भी है। कहन सुनन को दो ठहराया, गुरु शिष्य की एक ही काया, और कहन सुनन को दो ठहराया। तो वास्तव में गुरु में और शिष्य में फिर कोई भेद नहीं रहता है। जहां बस दीपक जल गया तो जो गुरु के अंदर था वो मेरे अंदर भी है। तो मैंने निवेदन किया, आप सभी भाई बहनों ने बड़ी